नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलो कोएल्हो की बेहद प्रसिद्ध किताब द अल्केमिस्ट की। इस वीडियो में आपको सिर्फ इस किताब की कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि हम समझेंगे कि अपने सपने को कैसे पहचानें, असफलता को कैसे देखें, मुश्किलों के बावजूद आगे कैसे बढ़े और आखिर में सच्ची सफलता का मतलब क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कहानी के आखिर में मिलने वाला सबक पूरी किताब का सार है। कहानी शुरू होती है। कहानी का एक मुख्य किरदार है सैंटियागो, एक युवा चरवाहा। सैंटियागो अपनी भेड़ों के साथ घूमता रहता है। उसकी ज़िंदगी साधारण है, लेकिन उसके मन में एक सपना है। उसे बार बार एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड्स के पास कहीं एक खजाना छिपा हुआ है। पहले तो वो इसे सिर्फ एक सपना समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में सवाल आता है, क्या मुझे सच में उस खजाने की तलाश में जाना चाहिए? यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। पहला सबक, अपने सपने को पहचानो। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार आता है। हर इंसान के अंदर एक पर्सनल लेजेंड होती है, यानी वो चीज़ जिसे वो सच में हासिल करना चाहता है। समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने सपनों से दूर होने लगते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, और धीरे धीरे हम अपने सपने को छोड़ देते हैं। सैंटियागो ऐसा नहीं करता। वो अपना सुरक्षित जीवन छोड़कर अपने सपने की तलाश में निकल पड़ता है। फिर उसे एक बूढ़ा राजा मिलता है। सैंटियागो की मुलाकात मेलचीजेडेक नामक एक बूढ़े राजा से होती है। राजा उसे एक महत्वपूर्ण बात समझाता है। जब इंसान सच में किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, तो उसे रास्ते में संकेत और अवसर दिखाई देने लगते हैं। लेकिन सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं है, सपने को पाने के लिए कदम उठाना पड़ता है। सैंटियागो अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका की यात्रा पर निकल जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। उसका पैसा चोरी हो जाता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं, वापस घर जाना या फिर आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। दूसरा सबक, असफलता अंत नहीं है। सैंटियागो एक क्रिस्टल शॉप में काम करना शुरू करता है। वो मेहनत करता है, नए आइडियाज़ देता है और धीरे धीरे दुकान की हालत बदल देता है। ये किताब हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। कभी कभी ज़िंदगी हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर रही होती, बल्कि हमें उस लक्ष्य के लिए तैयार कर रही होती है। सैंटियागो को लगा था कि उसका पैसा चोरी होना उसकी सबसे बड़ी फेलियर है, लेकिन वही घटना उसके आगे की यात्रा के लिए मजबूत बनाती है। यानी फेलियर हमेशा रास्ते का अंत नहीं होती, कई बार वही रास्ता बदलती है। फिर शुरू होती है असली यात्रा। सैंटियागो एक कैरावान के साथ डेजर्ट पार करने निकलता है। यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात इंग्लिश मैन से होती है, जो अल्केमी सीखना चाहता है। सैंटियागो को पहली बार अल्केमिस्ट के बारे में पता चलता है, लेकिन इस पूरी यात्रा में सैंटियागो एक और चीज़ सीखता है, दुनिया को सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभव से समझना। वो प्रकृति को ऑब्जर्व करता है, हवा को, रेगिस्तान को, लोगों को और अपने अंदर की आवाज़ को। फिर उसे फातिमा मिलती है। डेजर्ट में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है और उसे प्यार हो जाता है। अब उसके सामने एक और बड़ा डिसीजन आता है, क्या वो फातिमा के साथ यही रह जाए या अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। वो आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि वो समझता है सच्चा प्यार आपको आपके सपने से दूर नहीं करता, वो आपको अपना रास्ता पूरा करने की ताकत देता है। और फिर मिलता है अल्केमिस्ट। आखिरकार सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है। अल्केमिस्ट उसे सिखाता है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि कॉरेज, पेशेंस और एक्शन चाहिए। वो सैंटियागो को अपने डर का सामना करना सिखाता है,
क्योंकि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन परिस्थितियाँ नहीं होती, हमारा डर होता है। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। सैंटियागो आखिरकार पिरामिड्स तक पहुंच जाता है। वो वहां खजाना खोजने लगता है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। उनमें से एक व्यक्ति सैंटियागो को बताता है कि उसने भी कभी एक सपना देखा था, एक पुराने चर्च के पास स्पेन में एक पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है। लेकिन वो कहता है कि वो इतना मूर्ख नहीं है कि उस सपने के पीछे जाए। सैंटियागो ये सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे समझ आता है कि जिस जगह का वो आदमी मजाक में जिक्र कर रहा था, वही जगह उसके अपने पुराने सपने में थी। सैंटियागो वापस स्पेन जाता है और उसी पुराने चर्च के पास जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी, उसे सच में खजाना मिल जाता है। तो अल्केमिस्ट हमें क्या सिखाती है? अपने सपने को पहचानो। अगर आपके अंदर कोई सपना बार बार आता है तो उसे इग्नोर मत करो, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। दूसरा सीख, रास्ते की मुश्किलों से सीखो। हर सेटबैक आपको रोकने के लिए नहीं आता, कुछ सेटबैक्स आपको मजबूत बनाने आते हैं। सीख नंबर 3, डर को फैसला मत करने दो। हम अक्सर फेलियर से ज़्यादा फेलियर के डर से हार जाते हैं। चौथा सीख, साइंस और अपॉर्चुनिटीज़ को नोटिस करो। अवसर हमेशा बड़े और स्पष्ट रूप में नहीं आते। कभी कभी एक छोटी मुलाकात, एक छोटी अपॉर्चुनिटी या एक छोटा डिसीजन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। पांचवा सीख, मंजिल जितनी ज़रूरी है, यात्रा भी उतनी ही ज़रूरी है। सैंटियागो अगर सीधे खजाने तक पहुंच जाता तो वो इंसान नहीं बन पाता जो अंत में खजाना पाने के योग्य बना। उसने रास्ते में करेज, पेशेंस, लव, हार्ड वर्क और सेल्फ बिलीफ सीखा, और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। कई बार हम जिस चीज़ की तलाश बाहर कर रहे होते हैं, उसकी असली कीमत हमें यात्रा के दौरान अपने अंदर मिलती है। तो दोस्तों, द अल्केमिस्ट सिर्फ खजाने की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो अपने डर से आगे बढ़ता है और अपने सपने को सच करने की कोशिश करता है। अगर आपके जीवन में भी कोई सपना है जिसे अपने डर या परिस्थितियों की वजह से छोड़ दिया है, तो शायद आज उसे फिर से याद करने का समय है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए परफेक्ट टाइम नहीं चाहिए, बस पहला कदम चाहिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान और मीनिंगफुल हिंदी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक अपने सपने पर काम करते रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।